हेलो बच्चों, तो आज हम लोग समझने वाले हैं कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो आज हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं। तो सुकून से बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, हम लोग चल रहे हैं अनंत से भी आगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने टॉपिक पहले से ही लिख दिया गया कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं आज। तो यहाँ पे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, अब ये दोनों ही एक दूसरे के समझ लो भाई है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर बच्चों एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इकट्ठा किया जाता है। जिस तरह से आपकी बैटरी नहीं होती, यानी बैटरी को हम लोग चार्ज कर लेते हैं, फिर जब लाइट चली जाती है तो हम लोग उसको यूज करते हैं अलग अलग जगहों पर ना। तो इस तरह से आपका कैपेसिटर भी होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कैपेसिटर का डिफिनीशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा है कैपेसिटर, जिसका डिफिनीशन होता है अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा करके रखती है। इतना बात आपको समझना पड़ेगा। अब ये दिखता किस तरह से है? तो आपने ये देखा होगा, इस तरह से कुछ देखा होगा, आपको याद होगा पंखे में लगा होता है ना। और इस तरह से भी कैपेसिटर आपके आते हैं, इस तरह से भी आपके कैपेसिटर आते हैं। एक तरीका यहाँ पे देखो, इसका नाम भी लिखा है, ये सुपर कैपेसिटर्स है, ये आपका टेलम कैपेसिटर्स है, ये आपका सेरामिक कैपेसिटर्स है, और ये आपका फिल्म कैपेसिटर्स है, और ये आपका पॉलिस्टर कैपेसिटर्स है, ये आपका पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर्स है, और ये आपका सिल्वर माइका कैपेसिटर्स है, ये आपका वेरिएबल कैपेसिटर्स है। मतलब ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है। यानी आपके कैपेसिटर बच्चों कई टाइप के पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपका मेन कैपेसिटर है जिसको आप लोग कंडेंसर बोलते हैं, जो आपके पंखे में लगा होता है। अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने ये सब भी कैपेसिटर देखा होगा, जो मदरबोर्ड वगैरह होता है, नहीं चार्जर वगैरह होता है, उसमें छोटे छोटे करके इस तरह से आपके लगे होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे अगला टॉपिक आपका है कैपेसिटेंस क्या चीज़ होता है, कैपेसिटेंस। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कि आपका जो कैपेसिटर है वो अंदर से किस तरह से दिखता है, पहले हम लोग वो चीज़ समझते हैं, तब हम लोग समझेंगे कैपेसिटेंस क्या चीज़ होता है। ओके, अब देखो ध्यान से कि जो आपका बच्चों कैपेसिटर होता है ये एक लेयर बाय लेयर तरीके से बना होता है। तो ये देखो ध्यान से कि यहाँ पे आपके सामने दो प्लेट दिख रहा होगा। एक यहाँ पे आपके सामने देखो ये कैथोड प्लेट है, और यहाँ पे आपके सामने एक एनोड प्लेट है। मतलब यहाँ पे कैथोड आपका माइनस चार्ज कंटेन करता है, और जो आपका एनोड प्लेट होता है वो प्लस चार्ज कंटेन करता है। और उन दोनों प्लेट के बीच में बहुत सारे मटेरियल भरे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं। अब ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या चीज़ होता है बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस मीन्स कि आपका इंसुलेटर में जिसमें आपकी बिजली बह नहीं सकती, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो सकता है। मतलब वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इकट्ठा कर सकती है। तो वो चीज़ आपके इस कैपेसिटर के अंदर भरा होता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अगर आगे चले तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बच्चों है कैपेसिटेंस, जो आपका कैपेसिटर का मेन पार्ट होता है। और यही कैपेसिटेंस आपके पूरे क्लास 12 के फिजिक्स में घूमने वाला है। ये चीज़ होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन किस तरह से आता है, ये सब आपके इसी चीज़ में आते हैं। तो इस चीज़ को बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझना है। अब कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? तो कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी, यानी उस कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है, वो अपने अंदर कितने एनर्जी को इकट्ठा कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों डिफिनेशन लिखा है कि द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बच्चों आपके सामने एक प्लेट है, एक दूसरा प्लेट है। इस प्लेट पे बच्चों आपके प्लस चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? प्लस चार्ज। और इस वाले प्लेट पे बच्चों आपके माइनस चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? माइनस चार्ज। अब आप बोलोगे कि सर इस पे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज कैसे आ जाएगा? तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग ना इस कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? बैटरी से जोड़ दें इसको, है ना। तो बैटरी से जोड़ने के बाद में क्या होगा, इस कैपेसिटर को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका प्लेट होता है, ये प्लेट आपका एल्यूमिनियम का हो सकता है, एल्यूमिनियम का ना। तो यहाँ पे जो ये प्लेट है, इसको बच्चों कंटिन्यू चार्ज मिलता रहेगा। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इसको कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ये फुल चार्ज हो चुका होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ओवरफ्लो होने के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? हवा में तो गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे बगल में हम लोग एक प्लेट को और रख देते हैं। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे वाले प्लेट पर आपका
इफेक्ट पड़ता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ ओवरफ्लो हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ से आपके निकल के इधर जा सकते हैं, यानी सामने वाले प्लेट में। अब देखो, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाएगी। मतलब अगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो प्रोटॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और प्रोटॉन क्या होता है आपका, प्लस चार्ज होता है। मतलब इस वाले प्लेट पे प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई, मतलब यहाँ प्रोटॉन की मात्रा घट गई। ओके, तो यहाँ पे ये बार बार क्या होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, तब यहाँ पे एक आपका कैपेसिटर बन जाता है। क्या बन जाता है, कैपेसिटर। अब यहाँ पे जो देखना ध्यान से कि जब हम लोग इसको कंटिन्यू इलेक्ट्रिक चार्ज देते रहेंगे, यानी इसको चार्ज करते रहेंगे, तो इसका जो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, वो एनर्जी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। ओके, तो यहाँ पे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। और जब ये निशान आपका हटता है तो Q इक्वल टू बच्चों होता है CV, जो C आपका होता है, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि C जो आपका है ये कैपेसिटेंस होता है, और यहाँ ये आपका एक कांस्टेंट होता है। और यहाँ से बच्चों C इक्वल टू बनेगा फॉर्मूला आपका Q अपॉन में V। यही बात यहाँ लिखा था कि डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ चार्ज टू प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही दोनों चीज जो आपके सामने लिखा है, ये आपका है कैपेसिटेंस। क्या है, कैपेसिटेंस। C इक्वल टू Q अपॉन B। बच्चों इस चीज को आपको बिल्कुल भी, अब यहाँ हम लोग जब आगे चले तो यहाँ हम लोग अगर बात करें यूनिट की, है ना, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस यानी C क्या होगा, बताओ जरा। तो C इक्वल टू भी आपने देखा Q अपॉन में V। अब यहाँ पे Q होता है कुलाम और V होता है वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका जो बच्चों कैपेसिटर होता है वो कुलाम यानी 1 कुलाम अपॉन में 1 वोल्ट होता है। और इसी को बच्चों आप दूसरे तरीके से, जो इसका मेनली यूनिट होता है वो होता है फैरड। क्या होता है बच्चों, फैरड। मतलब आपका जो 1 फैरड है, 1 फैरड वो आपका है 1 कुलाम और अपॉन में 1 वोल्ट। तो यही से आप 1 फैरड का डिफिनीशन बना सकते हो कि 1 कुलाम और अपॉन में 1 वोल्ट आपका एक फैरड के बराबर होता है। मतलब नॉर्मली आपके जो यूनिट ऑफ C है, इसका यूनिट होता है फैरड। क्या होता है, जिसको आप F से डिनोट करते हैं। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं बच्चों डायमेंशन की। तो 1 कुलाम का डायमेंशन बच्चों होता है 80, और वोल्ट आपका V इक्वल टू, आपने अगर देखा होगा पहले पुरानी क्लास में, तो V इक्वल टू बच्चों होता है आपका W अपॉन में Q। W जो आपका बच्चों होता है वो होता है ml² T इनवर्स 2, और आपका जो ये Q है कुलाम, ये बच्चों आपका होता है 80। क्या होता है, 80। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स इस तरह से आता है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे पहले V का डायमेंशन निकाल लिया, अब उसको उठा के यहाँ नीचे रख दो, तो ये ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स हम लोगों ने यहाँ डायमेंशन ऑफ V लिख दिया। अब इसकी जब हम लोग बात करेंगे पूरे की, तो ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो 80 है ये तो ऐसे ही रहेगा, और जो यहाँ पे आपका ml सबका पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो m इनवर्स l इनवर्स 2 t इनवर्स में है माइनस, तो t की पावर +3 हो जाएगा। a ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बच्चों आप m इनवर्स पहले लिखोगे, फिर l इनवर्स 2 लिखोगे, फिर यहाँ आप t की पावर 3 t की पावर 1, यहाँ पे आपका t की पावर 4 हो जाएगा, a की पावर 1 a की पावर 1 a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका बच्चों डायमेंशन ऑफ क्या है, कैपेसिटेंस है। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला आपका होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। और आपके सामने यहाँ इसका यूनिट लिखा है और आपके सामने यहाँ इसका डायमेंशन लिखा है। तो बच्चों यहाँ इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से बेहतरीन तरीके से देख लेना, क्योंकि हम लोग इसका यूज आगे चल के बहुत करने वाले हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।